Assalamualaikum, it's me Dr. Varda Sikandar, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक बड़ा ही अहम टॉपिक है और वो एक ऐसा टॉपिक है डिहाइड्रेशन, जिसका ख्याल हम अपनी आम ज़िंदगी में नहीं रखते, लेकिन अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो हमें बहुत बहुत बड़े जो है जिस्मानी नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानियाल, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वेलकम करते हैं अपने शो में। डॉक्टर दानियाल, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर दानियाल, डिहाइड्रेशन एक्चुअली होता क्या है? अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन क्या होता है। डिहाइड्रेशन बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में जो वाटर इनटेक होती है ना, वाटर कंटेंट होता है वो कम हो जाता है। मतलब हम इतना कंज्यूम नहीं कर रहे, उस हिसाब से वो कम होना शुरू हो गया है। अब इसका नुकसान क्या है? अगर हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट कम हो गया ना, तो जो हमारी बॉडी में सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी क्या होना शुरू हो जाती है, वो अपसेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि ये तो आप सबको पता है कि हमारी बॉडी का जो 60 to 70% है वो किस पे कंसिस्ट कर रहा है, वाटर पे कंसिस्ट कर रहा है। तो हमने क्या कोशिश करनी है, अपने आप को डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो डिहाइड्रेशन होती है, इसकी कोई वजूहात होती हैं कि क्या रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है? अच्छा, अगर हम ये रमज़ान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो डिहाइड्रेशन में बेसिकली क्या होता है, हम सही तरह से पानी नहीं पी रहे होते। क्यों? क्योंकि हमने बेसिकली 2 मील ले रहे होते हैं, एक सहरी में ले रहे होते हैं और एक अफ्तारी में ले रहे होते हैं। तो इसमें हम सही तरह से मील नहीं ले रहे, सही तरह से पानी नहीं पी रहे, कुछ इस तरह की डाइट होती हैं, फिर स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं। ये कुछ ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड का शिकार हो जाती है। और कई बार ये भी हो जाता है कि हम लोग जो है वो तवज्जो ही नहीं देते और पानी पीने को इतना ज़रूरी नहीं समझा जाता। अच्छा, किस तरह जो है वो हमें पता चले कि हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ जा रही है? कोई इसके सिम्टम्स क्या? अच्छा, इसके बेसिकली कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बार बार मुंह का खुश्क होना, ये तो सबसे कॉमन सिम्टम है। उसके अलावा ये देखा जाता है सर में दर्द होना। हम कहते हैं ना, अच्छा सहरी की या सहरी करने के बाद या इफ्तारी करने के बाद हमारे सर में दर्द हो रहा है, ये भी इसकी एक वजह बन जाती है, सर में दर्द होना। उसके बाद हार्ट बीट का तेज़ होना, ये कॉमन सिम्टम्स है जिससे हमें पता चल सकता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि यूरिन सबसे मतलब बहुत कम आता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। ये ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जो ईजिली हमें पता चल सकती हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर दानियाल, क्या कोई ऐसे जो है वो हमारे पास फूड्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा आता है, कि हम लोग कई बार होता है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीने हो रहा, तो हम लोग वो फल या वो ऐसे कौन से फूड्स होते हैं जो वाटर एनरिच्ड होते हैं? अच्छा, अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की, अगर हम बात कर लें कुकम्बर की, कुकम्बर में 95% वाटर कंटेंट है। ठीक, वो अगर हम ले लें रो फॉर्म में ले लें। इसके अलावा टोमेटो है, अगर हम सैलेड की फॉर्म में ले लें, उसमें भी 95% वाटर है। ये तो हो गई वेजिटेबल्स की पार्ट। अगर आपने लेने हैं फ्रूट्स, तो आप विटामिन सी जो रिच फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आप ऑरेंज ले लें, ठीक है, इसी तरह आप एप्पल ले लें, आप वाटरमेलन ले लें। ये ऐसे फूड आइटम्स हैं जिससे आपकी जो वाटर की डेफिशिएंसी है ना, जो आपकी डिहाइड्रेशन है, वो कवर हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने बात की कि जो है वो डिहाइड्रेशन जो है हमारे पास कवर हो जाती है। अब वी ऑलवेज से दैट कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं, अगर वो हम अपनी रूटीन में शामिल करें तो उससे हम डिहाइड्रेशन जैसे मसले से बासानी बच सकते हैं? अच्छा, अगर हम रमज़ान चल रहा है उसके पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो अगर हम सहरी की बात करें, आप क्या करें, लस्सी अपनी डाइट में लें, ठीक है ना, सुबह के टाइम सहरी में। इसके अलावा योगर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो फ्राइड आइटम्स होती हैं या सॉल्टेड आइटम है, पिकल्स वगैरह, वो आपने रिड्यूस कर देने हैं, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं या शुगर, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो हमें कम कर देनी है। इसका क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें मतलब हमारी जो थर्स्ट होती है वो सप्रेस हो जाती है, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेनटेन रहता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा प्यास नहीं लगती। हमने क्या करना है, उस तरह के फूड लेने हैं, हमने जितनी भी चीज़ें हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इनको अवॉइड करना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक प्रैक्टिस हमारे यहाँ जो है वो आपने जैसे बात की रमज़ान में, एक प्रैक्टिस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा की जाती है, वो ये कि जैसे ही सहरी का टाइम बंद होने लगता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो पानी का जग है, चाहे कोई भी चीज़ में, इंस्टेंट बहुत ज़्यादा पानी पी रहे होता है। इसी तरह अफ्तारी जो है उसमें जो है हम ऐसे ही करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी, जो कि बाद में हमें जिस्मानी तौर पर डाउन कर देती है। तो हम लोग किस तरह अपने हाइड्रेशन स्टेटस को पूरा दिन फुलफिल रख सकते हैं?
अच्छा, अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें, एक नॉर्मल इंसान ने 8 से 10 ग्लास पानी पीना होता है। अगर अफ्तारी से लेकर सहरी तक 8 से 10 घंटे बन जाते हैं, ऐसा ही है ना। अगर हम अब उस इंसान पे डिपेंड करता है, वो 1 घंटे बाद पानी पी ले या वो अपनी बोतल पास रख ले 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, इस तरह वो अपनी वाटर की जो नीड है ना वो कंप्लीट कर सकता है इजीली, ठीक है। और जहाँ तक ये बात आपने की है कि सहरी से पहले पी लेना, 2-3 मिनट पहले पी लेना, क्योंकि ये मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने हमारे अंदर नहीं बनाया, तो इसको हम नहीं कर सकते, वो तो ठीक हो गया। हाँ, तो अच्छा, अब जो है वो एट द एंड हमें बताएं कि किस तरह जो है वो कौन सी डाइट होती है या कौन सी ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर वो हम लें तो हम लोग डिहाइड्रेशन जो है इससे बच सकते हैं, और अगर हमें डिहाइड्रेशन हो गई है तो हम किस तरह उसके साथ कोप अप कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले तो आपने बेसिक फूड लेने हैं। आपने क्या करना है, प्रॉपर प्लेट बनानी है, ठीक है ना। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह लेनी है। उसके अलावा आप दही, लस्सी, इस तरह के फ्रूट्स वगैरह का इंटेक अपनी सहरी में कर सकते हैं, जिससे आप उससे बच सके। इसके अलावा जो चाय या कैफीन इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसको हमें थोड़ा सा लिमिट कर देना है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा हमें प्यास लगती है। तो इस तरह की चीज़ों को आपने अवॉइड करना है सहरी में। ठीक। और इसके अलावा यही जो सॉल्टेड फूड्स हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, ये आपने कम करनी है। कम नहीं मतलब ना ही लें तो बेहतर है। ठीक हो गया, लेकिन पकौड़ों समोसों के बगैर तो चूंकि हमारे रमज़ान जो है वो नामुकम्मल होता है। अच्छा, आपने बात की न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स की, ये न्यूट्रिएंट डेंस फूड क्या होते हैं? अच्छा, अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट डेंस, जिससे हमें एक तो फूड होते हैं एम्प्टी कैलोरी और एक होते हैं न्यूट्रिएंट डेंस। एम्प्टी कैलोरी फूड्स में वो आ जाता है जिससे हमें एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन हमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिलते। तो हमने वो फूड खाने हैं जो देखें हम सारा दिन एक मतलब 12-13 घंटे का रोज़ा रख रहे हैं, तो हमने अपनी एनर्जी, अपने न्यूट्रिएंट्स वो भी तो पूरे करने हैं ना। तो हम इस तरह के फूड आइटम्स ले, जैसे फ़िश है, लीन प्रोटीन है, मल्टीग्रेन रोटी है, ठीक है ना, हाई फाइबर फूड है। इस तरह के फूड लिए जाए जिससे हमारी जो न्यूट्रिएंट है, हमारी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज है वो इजीली कवर हो जाए। वरना ये चीज़ देखी जाती है, अच्छा रमज़ान के बाद अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं, वो यही रीज़न है कि वो एम्प्टी कैलोरी फूड की तरफ चले जाते हैं, फ्राइड आइटम्स की तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं, रोटी जो है हम अक्सर होता है कि वो स्किप कर देते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, चूंकि ये टॉपिक ऐसा है कि डिहाइड्रेशन, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी आवाम जानना चाहती है। तो एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि खाने के साथ पानी पीना सेफ है या नहीं, और हम कौन सा बेस्ट टाइम है जो आप मील के साथ जब पानी लें तो आपके अंदर पानी प्रॉपर रिटेन हो जाता है? जैसे अगर ज़्यादा बेहतर है कि आप खाना खाने से पहले 1 ग्लास पानी पी लें, ठीक है ना। उसके बाद आपने अगर अपना मील ले लिया है तो आप थोड़ा सा वेट करके फिर पानी ले सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने खाने के फ़ौरन बाद नहीं पीना या ये। बस आपने कोशिश करनी है जो आपकी 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर है ना वो आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक हो गया, वो फिर हम जिस तरह मर्जी जो है वो करें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे साथ डॉक्टर दानियाल मौजूद थी हेलो डॉक्टर फोरम से, जिन्होंने हमें बताया कि हम डिहाइड्रेशन से बाआसानी बच सकते हैं। पानी पीना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो फूड्स जिनके अंदर नेचुरली पानी मौजूद है, जिसमें हमें डॉक्टर साहिबा ने बताया कि हम कुकम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटरमेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस से हम बाआसानी डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। तो अगर आप भी डिहाइड्रेशन जैसा एलिमेंट फेस कर रहे हैं या आपको उसकी वजह से स्वेयर, डायरिया या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को जो है वो रजू करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर के फोरम से कंसल्टेशंस हासिल कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स देयर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।